हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका प्रोबेबिलिटी की इस लेक्चर सीरीज़ पे। इस लेक्चर में मैं आपको प्रोबेबिलिटी का एक ब्रांड न्यू कंसेप्ट देने वाला हूँ। ये वाला जो क्वेश्चन है जो यहाँ पे बोर्ड में लिखा हुआ है, ये हर एग्ज़ाम में आने वाला क्वेश्चन है। फॉर श्योर हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आते हैं और आपको मुझसे बहुत अच्छे तरीके से सीखना होगा। ये लेक्चर आपको बाद में समझ में आएगा, चाहिए आपको कि आप इसके पहले सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो कवर करके आइए, ठीक है। इसके पहले के जब सारे के सारे लेक्चर कवर कर लेंगे उसके बाद आप इस लेक्चर को सुनिएगा, तब आपको फ़ायदा मिलेगा, ऐसे फ़ायदा नहीं मिलेगा। आ रही बात पकड़ में? चलिए सुनते हैं क्वेश्चन, एक बार सुन लो। क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर इज़। ये वर्ड यूज़ हुआ है नॉन लीप ईयर, ये वर्ड यूज़ हुआ है लीप ईयर। तो आपको ना ये नॉन लीप ईयर वर्ड का मतलब समझ में आना चाहिए। आ रही बात पकड़ में? नॉन लीप ईयर आपको मैं पहले समझाऊंगा, उसके बाद ये क्वेश्चन बनाकर बताऊंगा। आगे बात पकड़ में? चलिए, तो मैं अभी वो क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं अभी पहले आपको इन शब्दों का मतलब बता रहा हूँ। नॉन लीप ईयर और लीप ईयर, आप पहले इसका मतलब समझ लीजिए, ठीक है। नॉन लीप ईयर में टोटल होते हैं 365 डेज। नॉन लीप ईयर मतलब कि हर एक वो नॉर्मल ईयर, सामान्य ईयर, साल में टोटल कितने दिन होते हैं भाई? 365 दिन होते हैं। तो हर साल 365 दिन होते हैं, तो हर साल अपन एक सामान्य वर्ष के रूप में देखते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जब उस ईयर में 365 डेज टोटल थे तो कितने हफ्ते रहे होंगे, तो कितने वीक्स रहे होंगे, ये जानने के लिए, क्योंकि एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम 365 को डिवाइड करेंगे 7 से। तो जैसे ही आप 365 को 7 से डिवाइड करते हो, तो ये कटिंग करके आपको बता रहा हूँ, 7 5 जा 35, एक बचेगा 15 बन जाएगा, 7 2 जा 14, अभी भी एक बचा होगा जिसको मैं रिमाइंडर कंसिडर करूँगा। तो जब 365 को नंबर ऑफ वीक्स जानने के लिए आप 7 से डिवाइड देते हो तो 52 टाइम्स में कैंसिल होता है और एक रिमाइंडर बचता है। अगर वो 52 टाइम्स में कैंसिल हुआ तो पता है इसका मतलब क्या हुआ कि साल भर में टोटल कितने हफ्ते हैं? 52 वीक्स है। गॉट इट? और क्योंकि एक रिमाइंडर आ रहा है तो ये जो रिमाइंडर है ये एक्स्ट्रा डे कहलाता है। मतलब ये कहने का कि साल भर में आपको 52 वीक्स तो मिलेंगे ही, और साथ में एक एक्स्ट्रा डे और मिलेगा जिसको कैलेंडर की लैंग्वेज में हम लोग ऑड डे के नाम से भी जानते हैं। तो मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा रीजनिंग में कैलेंडर के नाम से, तो उसमें आपको बताऊंगा कि ऑड डे क्या होता है। अभी आप सिर्फ इतना जान लीजिए कि एक्स्ट्रा डे और ऑड डे सेम बात होती है। एक्स्ट्रा डे सिग्निफाइज ऑड डे, बस इतना ही है। अब आगे वाली बात सुनते हैं। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, हर सामान्य वर्ष में, हर नॉर्मल ईयर में, हर नॉन लीप ईयर में टोटल कितने डेज होते हैं? 365। उसमें कितने वीक्स होंगे? 365 को 7 से डिवाइड किया तो 52 वीक्स पता चला, और एक रिमाइंडर बचा, मतलब कि एक एक्स्ट्रा डे और मिला। ये हो गई थ्योरी। अब लीप ईयर की बात करते हैं। लीप ईयर और नॉन लीप ईयर के बीच का फ़र्क को समझिए। नॉन लीप ईयर का मतलब होता है 365 डेज, लीप ईयर का मतलब होता है टोटल 366 डेज। मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि लीप ईयर वाले कंटेक्स्ट में ना जो फरवरी होती है वो बस चेंज होती है और वो 29 डेज़ की मिलती है। मतलब कि ये कैसे पहचाना जाता है और कैसे होता है सब कुछ कैलेंडर में सीखे। अभी सिर्फ इतना जानिए कि लीप ईयर में एक दिन आपको एक्स्ट्रा मिलता है वही फरवरी के 29 का। जैसे उदाहरण के लिए ये जो 2020 साल चल रहा है, ये 2020 एक लीप ईयर है। तो आपने मोबाइल में अगर आप कैलेंडर में जाकर देखोगे तो आपको फरवरी 29 की मिलेगी, लेकिन इसके पहला जो साल था 2019 या इसके बाद जो साल आने वाला है 2021, आप दोनों में चेक करोगे तो आपको फरवरी 28 की दिखाई देगी। गॉट इट? तो लीप ईयर में कुछ नया नहीं होगा, बस फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा, जिसकी वजह से टोटल 365 की जगह पे कितने हो जाएंगे? 366। बात सिर्फ इतनी है, ठीक है। दूसरी बात ये कि अगर आपको नंबर ऑफ वीक्स जानने होंगे, अगर आपको नंबर ऑफ वीक जानते तो उसके लिए आप क्या करोगे? 366 को आप 7 से डिवाइड करोगे, ठीक है। जैसे ही आप 366 7 से डिवाइड करो फिर से 52 टाइम्स में कैंसिल होगा, इसका मतलब कि 52 वीक्स तो होंगे ही होंगे, और साथ में आपको अब की बार मिलेंगे 2 एक्स्ट्रा डेज जिसको अपन ऑड डे के नाम से जानेंगे। इतनी स्टोरी समझ में आ गई? तो अब पूरा स्टोरी एक बार कनेक्ट करके बता देता हूँ, सुन लो इत्मीनान से। नॉर्मल ईयर मतलब कि नॉन लीप ईयर में टोटल होते हैं 365 डेज, जिससे नंबर ऑफ वीक्स मिलते हैं आपको 52 और एक एक्स्ट्रा डे मिलता है। आगे बात पकड़ में। लीप ईयर में टोटल डेज होते हैं 366, जिससे नंबर ऑफ वीक्स होते हैं 52 और आपको 2 एक्स्ट्रा डे मिलते हैं। तो इतने ही आपको दिमाग में रखना है। दिमाग में क्या रखना है भाई कि हर साल 52 वीक्स होते ही हैं, चाहे वो नॉन लीप ईयर हो चाहे वो लीप ईयर हो, लेकिन नॉन लीप ईयर होने से बस आपको एक एक्स्ट्रा डे मिलता है और लीप ईयर होने से आपको 2 एक्स्ट्रा डे मिलते हैं। इतना ही आपको दिमाग में रखना है। तो ये हो गई पूरी थ्योरी।
आपको ये थ्योरी अभी सीखनी है और इसे कॉपी करना है, उसके बाद ये 4 क्वेश्चन बनेंगे। इवन इसके टाइप का जो भी क्वेश्चन आएगा सब बन जाएगा सिर्फ इस थ्योरी से, लेकिन ठीक है। तो इसे आप पूरा कॉपी कीजिएगा, देख लीजिए एक बार। अब आगे इससे आपसे डिस्कस करने वाले चलिए सुनते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 मैं सॉल्व करके बताऊंगा, वो थ्योरी जो समझाएं उसके थ्रू। क्वेश्चन 1 क्या कहता है सुन लो। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ 52 संडेज इन अ नॉन लीप ईयर। 52 संडेज नॉन लीप ईयर में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ठीक है। नॉन लीप ईयर में आने की 52 संडेज आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। चलो भाई, नॉन लीप ईयर अभी अभी थ्योरी में बताया था। टोटल होते हैं 365 डेज, जिसकी वजह से आपको मिलते हैं 52 वीक्स और आपको मिलता है एक एक्स्ट्रा डे। ये आपको अभी समझा के निकाल कर लेकर आया था, ठीक है। तो नॉन लीप ईयर में आपको 52 वीक्स मिलेंगे और आपको एक एक्स्ट्रा डे मिलेगा। अब इस वाली बात को ज़रा समझना। 52 वीक्स मिलने का मतलब क्या है, आप पहले इस वाली भाषा को समझिए। 52 वीक्स मिलने का मतलब ये है बच्चे, ये वाली बात मानते हो कि हर एक दिन एक वीक में तो पक्का आता है, क्योंकि हर एक दिन एक वीक में तो पक्का आता है, इसीलिए 52 वीक में हर एक दिन 52 टाइम्स आ जाएगा। इसे रिवाइंड करके फिर से सुनना आप। हर एक दिन एक वीक में तो पक्का आता है, इसलिए 52 वीक्स में हर एक दिन 52 टाइम्स पक्का आ जाएगा, क्योंकि हर एक दिन एक वीक में पक्का आता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि एक वीक में संडे भी होता है, एक वीक में मंडे भी होता है, एक वीक में ट्यूसडे भी होता है, एक वीक में थर्सडे भी होता है, पूरे हर एक दिन होते हैं हर एक वीक में। तो 52 वीक्स में होने के कारण हर एक दिन 52 टाइम्स हो जाएगा। 52 टाइम्स होने का मतलब क्या हुआ कि पूरे साल भर में आप 52 संडेज जीते हो, पूरे साल भर में आप 52 मंडेज जीते हो, पूरे साल भर में आप 52 ट्यूसडे जीते हो, पूरे साल भर में आप 52 थर्सडे जीते हो। हर एक दिन साल में 52 वीक्स होने के कारण आप साल में 52 टाइम्स जी लेते हो फॉर श्योर। मतलब यह है क्योंकि 365 दिन में 52 हफ्ते होते हैं और हर एक दिन एक हफ्ते में पक्का होता है, इसीलिए हर एक दिन 52 वीक्स के कारण 52 टाइम्स तो पक्का होगा। मतलब इन 52 वीक्स में 52 संडेज साल भर में पक्का हम जिएंगे, 52 मंडेज साल भर में पक्का हम जिएंगे, 52 ट्यूसडेज साल भर में पक्का हम जिएंगे। पॉइंट आ रहा है समझ में। तो क्योंकि 52 वीक्स होते हैं और उनके वजह से 52 डेज तो फॉर श्योर होंगे, 52 टाइम्स वो दिन तो फॉर श्योर होगा। तो क्योंकि 52 संडेज इन 52 वीक्स के कारण फॉर श्योर होगा, तो वो चीज़ बच्चे जो फॉर श्योर होती है ना, उसके लिए अपन यूज़ करते हैं प्रोबेबिलिटी 100%। ऐसी चीज़ जो पक्का होती है उसके लिए वो प्रोबेबिलिटी यूज़ होती है 100%, और 100% प्रोबेबिलिटी कन्वे करती है 1 को। तो क्योंकि मुझे पता था कि 365 डेज में 52 वीक्स होंगे, हर एक दिन एक वीक में पक्का आता है, इसलिए 52 वीक्स में 52 टाइम्स पक्का आएगा। और क्योंकि 52 संडेज पक्का आएंगे, इसीलिए उस काम के होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 100%। 100% होने का मतलब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 1। ये है इस क्वेश्चन का आंसर। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर है 1। 2-3 बार रिवाइंड करके सुनना, अगर समझ में ना आया हो तो आ जाएगा, इतना टफ नहीं है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है सुन लीजिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 मंडेज इन अ नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में क्या सिखाया अभी आपको मैंने, 52 वीक्स होंगे और एक एक्स्ट्रा डे होगा, ठीक है। 52 वीक्स होने का मतलब हर एक दिन साल भर में हम लोग 52 टाइम्स फॉर श्योर जिएंगे। लेकिन अभी 52 टाइम्स की बात नहीं है, अभी कितने की बात है 53 की बात है। तो ये 52 वीक्स पहले हम लोग जीते हैं, इसका मतलब ये हुआ कि 52 टाइम्स हम लोग हर एक दिन जी चुके हैं। अब जो अगला दिन आएगा इस एक्स्ट्रा डे में, जो कि एक्चुअली 31 दिसंबर को अपीयर होता है। कैसे होता है वो कैलेंडर में जब पढ़ाऊंगा तो रीजनिंग में सुनना। अब ये सुन लो, क्योंकि 52 हफ्ते थे, इसका मतलब हर एक दिन 52 बार तो पक्का हो गया। अब ये जो एक्स्ट्रा डे आएगा, पॉइंट आ रहा है समझ में, इस एक्स्ट्रा डे में क्या होगा सर, ये एक्स्ट्रा डे में जो भी दिन अपीयर करेगा, मतलब कि 31 दिसंबर को साल का अंतिम दिन जो भी दिन अपीयर करेगा, 52 बार तो वो ऑलरेडी आ चुका होगा। अब जो यहाँ पर जो अपीयर करेगा 31वीं तारीख को दिसंबर महीने की, वो कौन से टाइम्स अपीयर कर रहा होगा, 53rd टाइम अपीयर कर रहा होगा वो, क्योंकि 52 बार तो यहाँ पर ऑलरेडी अपीयर कर चुका है और यहाँ पर आने का मतलब है उसकी बारी अब काउंट होगी 53rd टाइम। तो जो 53rd डे है ना, 53rd डे है, वो एक्चुअली कोई और नहीं है, वो ये एक्स्ट्रा डे है।
जो कि 31 दिसंबर को आता है। तो ये एक्स्ट्रा डे होने की पॉसिबिलिटी क्या है? ये एक्स्ट्रा डे मंडे भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा डे ट्यूसडे भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा डे वेडनेसडे भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा डे थर्सडे भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा डे फ्राइडे भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा डे सैटरडे भी हो सकता है, ये एक्स्ट्रा डे संडे भी हो सकता है। तो मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे कि वो जो एक्स्ट्रा डे है वो इनमें से कोई भी हो सकता है। कंटेंट आ गया समझ में? इन 7 दिन में से कोई भी हो सकता है, वो एक्स्ट्रा डे कोई भी हो सकता है ना सातों में से। तो प्रोबेबिलिटी अगर मेरे को पूछी जाए, प्रोबेबिलिटी भाई, प्रोबेबिलिटी में बात चल रही है 53rd डे की, 53rd डे की, और क्योंकि 53rd डे वो इस एक्स्ट्रा डे पर होगा, मतलब इन सातों में से कोई भी होगा, तो मेरे लिए सब कुछ क्या बन गया? 7 बन गया ना। ये ला पॉइंट आया समझ में? सब कुछ बन गया 7, क्योंकि इन सातों में से वो 53rd डे कोई भी हो सकता है। गॉट इट? 52 पर बात क्यों नहीं करें? क्योंकि सर वो तो हो चुका है। 53rd पर बात करें क्योंकि उस पर ही क्वेश्चन दिया हुआ है। पॉइंट आएगा समझ में? अभी जो 53rd डे है वो इन सातों में से कोई भी हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन के हिसाब से मुझे क्या चाहिए? मंडे चाहिए। तो इन सातों दिन में मंडे कितने बार है? एक ही बार है। इन सातों में से कोई भी हो सकता है, इसलिए सब कुछ हो गया 7, लेकिन मुझे तो वो एक बार वाला डे चाहिए जिसमें मंडे आता है, इसलिए हो जाएगा 1/7 जो चाहिए बटा सब कुछ। तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर है 1/7। इन सातों में से वो एक दिन कोई भी हो सकता है, लेकिन मुझे क्या चाहिए था? मंडे, और वो एक ही बार था। आया पॉइंट समझ में? इसे इत्मीनान से आप कॉपी करेंगे। अब सुनेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मान लिया अगर ना अभी एक्सेप्टेंस नहीं आया तो वो धीरे धीरे आएगा एक्सेप्टेंस, एकदम एक झटके से नहीं आएगा। 4 क्वेश्चन रखा हूँ ना मैं, तो आप चारों क्वेश्चन पूरा सुनिए। कुछ बच्चे लोग का डाउट रहता है कि सर मेरे को ये क्वेश्चन नहीं आया, वो क्वेश्चन। अरे आप पहले पूरा वीडियो तो सुनो, पूरा इत्मीनान से पूरा वीडियो सुनो ना भाई। मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिया हुआ ना, धीरे धीरे आपको एक्सेप्टेंस आएगा ना, धीरे धीरे समझ में आएगा ना। आप मुझे सुनते तो जाइए पूरा। क्वेश्चन नंबर 3 सुनते हैं फिर से, सुनिए। What is the probability of 53 Tuesdays in a leap year? अब किसकी बात चल रही है क्वेश्चन में? लीप ईयर की बात चल रही है। तो लीप ईयर के बारे में सुन लो। लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं, अभी बताया था, और साथ में होते हैं 2 एक्स्ट्रा डे। ठीक है, अब 53 ट्यूसडे की बात है भाई। अब बात को समझना आप। 52 वीक्स होने का मतलब है हर एक दिन 52 टाइम्स तो फॉर श्योर आएगा। 52 टाइम्स हर एक दिन फॉर श्योर आ चुका, लेकिन बात है 53 की। इसका मतलब जो अब की बार जो दिन आएगा इन 52 हफ्तों के बाद में, वो दरअसल ये 2 एक्स्ट्रा डेज में से होगा, और 52 हफ्तों के बाद में आ रहा है, मतलब वो दिन 52 टाइम्स तो ऑलरेडी अपीयर हो चुका है। यहाँ पर जब वो आएगा तो 53rd टाइम अपीयर होता होगा। ठीक है, तो ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ना, 2 एक्स्ट्रा डेज, यही दरअसल अपीयर होते हैं 53rd टाइम। ठीक है, तो ये 2 एक्स्ट्रा डेज होने के पॉसिबल केसेस क्या क्या हैं आप वो देख लीजिए भाई। हो सकता है कि वो मंडे हो जाए, ये कौन सी तारीख पर लगता है ये भी सुन लो ताकि एक्सेप्टेंस आ जाए। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर, ये जो 2 एक्स्ट्रा डेज है ना, वो साल के अंतिम दिन 30 दिसंबर और 31 दिसंबर पर लगते हैं। तो हो सकता है कि 30 दिसंबर को मंडे हो जाए और 31 दिसंबर को ट्यूसडे हो जाए। तो मैं ये पॉसिबिलिटी सोच रहा हूँ कि वो जो 2 दिन है, वो जो 2 एक्स्ट्रा डे है, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा डे है वो ट्यूसडे वेडनेसडे भी हो सकते हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा डे है वो वेडनेसडे थर्सडे भी हो सकते हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो अपने पास थर्सडे फ्राइडे भी हो सकते हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो फ्राइडे सैटरडे भी हो सकते हैं। वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो सैटरडे संडे भी हो सकते हैं, और वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज हैं वो संडे मंडे भी हो सकते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई? मतलब मैंने आपको ये बताया क्योंकि क्वेश्चन में 53 टाइम्स की बात चल रही है, तो 52 वीक्स में तो हर एक दिन 52 टाइम्स फॉर श्योर आ चुका होगा। बात है ये 2 एक्स्ट्रा डेज की, यही 2 एक्स्ट्रा डेज कितने बार अपीयर करेंगे? 53rd टाइम अपीयर करेंगे। ये 2 एक्स्ट्रा डेज की तारीख होती है 30 दिसंबर और 31 दिसंबर। 30 दिसंबर 31 दिसंबर का मतलब है कि दोनों आगे पीछे होंगे। मतलब अगर आपने 30 को मंडे सोचा तो पक्का 31 को ट्यूसडे ही होगा। अगर आपने 30 को ट्यूसडे सोचा तो पक्का इसमें वेडनेसडे ही होगा। अगर आपने इसमें वेडनेसडे सोचा तो पक्का इसमें थर्सडे ही होगा। गैप नहीं हो सकता क्योंकि वो आगे पीछे वाली तारीख होती है। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर ही तारीख होती है उसके लिए। ठीक है, तो कंटेंट क्या बन रहा है कि ये 2 एक्स्ट्रा डेज जो कि 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को आएंगे, जो कि 53 टाइम्स होंगे, वो इन सातों में से कोई भी हो सकता है। इन सातों में से कोई भी केस हो सकता है उसका। सिर्फ यही 7 केस ही पॉसिबल है क्योंकि आगे पीछे ही जस्ट चाहिए, 30 और 31 ही चाहिए, 30 और 35 नहीं चाहिए। गॉट इट? तो इन सातों में से कोई भी हो सकता है।
तो टोटल क्या हो गया, प्रोबेबिलिटी में होता है जो चाहिए बटा सब कुछ। सब कुछ क्या हो गया, सब कुछ हो गया ये 7 केसेस कि इन 7 में से कोई भी हो सकते हैं वो 2 दिन, गॉट इट। लेकिन मुझे वो केस चाहिए जिसमें दरअसल क्या मिलता है, क्वेश्चन के हिसाब से ट्यूसडे मिलता है। मुझे वो केस चाहिए जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से ट्यूसडे मिलता है। देखो ट्यूसडे मिल रहा है और देखो ट्यूसडे मिल रहा है, तो जो ट्यूसडे है वो फर्स्ट वाले केस में मिलता है या तो सेकंड वाले केस में मिलता है। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ या फर्स्ट वाला केस आ जाए या सेकंड वाला केस आ जाए, उसकी वजह से एक और ट्यूसडे मिल जाएगा। तो पहले ही 52 बार ट्यूसडे ऑलरेडी आ चुका है, एक और ट्यूसडे मिल जाएगा, तो इसका मतलब कि दोनों में कोई भी हो जाए तो इसका मतलब है कि 53 ट्यूसडे हो जाएंगे, वही क्वेश्चन की कंडीशन थी। तो एक और ट्यूसडे मिल जाए, तो एक और ट्यूसडे या तो फर्स्ट केस में मिलता है या तो सेकंड केस में मिलता है। तो 2 ऐसे केसेस हैं जो मुझे एक और ट्यूसडे दे देते हैं, जिसकी वजह से ट्यूसडे 53 टाइम्स हो जाएगा। इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 2/7, जो चाहिए बटा सब कुछ। समझे बात को? आइए बात पकड़ में, रिवाइंड करके दोबारा से देखना, क्योंकि इसमें 2 केसेस हैं इसलिए 2/7, इसके पहले वाले में 1 केस था इसलिए 1/7। समझे? अभी और एक्सेप्टेंस लाने के लिए मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ, वैसे कॉपी कर लीजिएगा। क्वेश्चन 4 आपके लिए पढ़ूंगा, उसे आप सुन लीजिए। क्वेश्चन 4 में क्या कहते हैं, सुन लो। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडेज और 53 मंडेज इन अ लीप ईयर। अब बोल रहा है कि लीप ईयर में इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि 53 संडेज आए या 53 मंडेज आए। 53 संडेज या 53 मंडेज में कुछ आना चाहिए, क्वेश्चन ये है। अब आप वीडियो को जरा पॉज कीजिए, उसे पहले कॉपी कर लीजिएगा। आप वीडियो को जरा पॉज कीजिए और एक बार क्वेश्चन नंबर 4 जरा खुद से बनाकर देखिए। लो मैं हट जाता हूँ, क्वेश्चन लिख लो और एक बार खुद से बनाकर देखो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लिखिए और एक बार खुद से बनाकर देखिए वीडियो को पॉज करके। आई होप कि आपने एक बार खुद से बनाकर देखा होगा। अब मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार इत्मीनान से सुन लो। मान लिया क्वेश्चन नंबर 3 में कोई कष्ट आया हो, अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिर से सुनो, पूरा डेटा फिर से रिवाइंड करने वाला हूँ। ये अभी क्वेश्चन 4 बोलूँगा, अब ये क्वेश्चन 4 का सॉल्यूशन होगा। लीप ईयर में मैंने क्या सिखाया था, लीप ईयर में 52 वीक्स होते हैं और 2 एक्स्ट्रा डेज होते हैं। 52 वीक्स होने का मतलब क्या होता है कि हर एक दिन 2 बार तो पक्का आएगा, हर एक दिन 52 टाइम्स तो पक्का आएगा। तो हर एक दिन आप 52 टाइम्स इन 52 वीक्स में जी चुके। आगे बात पकड़ में, बात है इन 2 एक्स्ट्रा डेज की। ये 2 एक्स्ट्रा डेज आते हैं 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को। 30 दिसंबर और 31 दिसंबर कैसे आते हैं कैलेंडर में बताऊंगा जब वो पढ़ाऊंगा, तो अब ऐसे ही सुन लो। 30 दिसंबर 31 दिसंबर को आते हैं, गॉट इट। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज है, 52 टाइम्स तो हर एक दिन ऑलरेडी हो चुका है, वो जो 2 एक्स्ट्रा डेज है वो 53 टाइम्स बनेंगे। तो वो 2 एक्स्ट्रा डेज जो कि 53 टाइम्स बनेंगे, उसके होने की पॉसिबिलिटी क्या क्या है, तो उसके होने की पॉसिबिलिटी मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे, ये 7 पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो इसीलिए हो गया सब कुछ में 7। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे वो केसेस चाहिए जिसमें 53 टाइम्स संडे मिल जाए या 53 टाइम्स मंडे मिल जाए। मुझे वो पॉसिबिलिटीज़ चाहिए, तो मुझे संडे और मंडे ढूंढना है बस। तो चलो संडे और मंडे ढूंढ कर आते हैं। देखो ये रहा मंडे, ये रहा संडे और ये रहा संडे मंडे। तो उसने क्योंकि और लिखा हो तो कोई भी मिल जाए इनमें से, या ये मिल गया तो इससे 53 संडे हो जाएंगे, क्वेश्चन की कंडीशन जस्टिफाई। 53 मंडे हो जाएंगे, इससे क्वेश्चन की कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। या ये वाला केस मिल गया, इससे 53 संडे मिल जाए, क्वेश्चन की कंडीशन जस्टिफाई हो जाएगी। या तो ये 7th नंबर वाला केस मिल जाए, ये 7th नंबर वाला, या तो ये वाला केस मिले, या तो ये वाला केस मिले, या तो ये वाला केस मिले। इसमें भी 53 संडे और 53 मंडे दोनों हो जा रहा है, तो और भी अच्छा है। उससे बोला था या तो 53 संडे हो या तो 53 मंडे हो, तो इसमें 53 मंडे मिल गया, क्वेश्चन की जस्टिफाई हो गई। इसमें 53 संडे मिल गया, कंडीशन जस्टिफाई हो गई। इसमें संडे मंडे दोनों ही 53 टाइम्स मिल गया, और भी अच्छा है, अच्छे से जस्टिफाई हो गई। तो ये 3 केस ऐसे हैं जो मेरे इस क्वेश्चन की कंडीशन को जस्टिफाई करते हैं। ये 3 केस ऐसे हैं जो जस्टिफाई करते हैं। पॉसिबिलिटी है 7 की, जस्टिफाई 3 करते हैं, इसलिए जो चाहिए मैं क्या लिख रहा हूँ, मैं 3। तो क्वेश्चन 4 का आंसर है 3/7। देख लीजिए इत्मीनान से, क्वेश्चन 4 का आंसर है 3/7। इत्मीनान से इसे सीख लीजिए भाई, देख लीजिए कैसे बनाया मैंने। एग्जाम में ये लीप ईयर वाले क्वेश्चन फॉर श्योर आएंगे, आप इससे नहीं बच सकते। इस वीडियो को बार बार रिवाइंड करके देखना, ना है मुझसे फिर से पूछना। मैंने इसमें बहुत एफर्ट लगाया सिर्फ इसलिए कि आपको ये सारी की सारी पॉसिबिलिटी समझ में आए। प्रोबेबिलिटी के बहुत ही बढ़िया और कंसेप्ट के साथ हम लोग जल्दी मिलेंगे, बने रहिएगा।